खबरदार, इस तरह की हरकत मेरी माताएं बहनें और मेरी बहनों को और मेरी माओं को बदनाम करने की तू कोशिश करेगा तो तेरा रास्ते पे घूमना अफसर खान मुश्किल कर देगा। 2019 में मोदी अपनी मां से जाके मिला, पैर में पड़ के रो रहा और बोल रहा कि मां, तो वही एक्टिंग इसने किया किराड़ापुरे में, रहमानिया कॉलोनी में। अरे तू कितना भी इमोशनल कार्ड खेल, लेकिन कौम और मिल्लत बहुत होशियार हो गई है। तेरी मस्ती उतारने का काम इस शहर के जिले की और शहर के लोगों ने किया, और अब तो आमदार गिरने के बाद तो अब नगर सेवक की तैयारी कर, और अल्लाह के फजलो करम से तू नगर सेवक भी नहीं बनेगा। तेरा अहंकार, तेरा गुरूर, तेरा घमंड तेरे को लेके डूब रहा है। और मैं पना जो तू करता है ना, अल्लाह ताला ने मैं का घर हमेशा खाली रखा। यूट्यूबर से उसको इतनी एलर्जी हो गई कि यूट्यूबरों की कोई हैसियत औकात नहीं है, एक को धक्का मार के बाहर निकाला। ये खुद एक छोटा सा पत्रकार था, फोटोग्राफर था, पत्रकार तो बाद में बना, फोटोग्राफर था, और आज पैसे कमा ले तो इतनी मस्ती में आ गया कि यूट्यूबरों को गिन रहा नहीं, और चुनकर आया। 19 में तो बहुत बोल रहा था मैं यूट्यूबरों की वजह से चुन के आया। तो इसकी हैसियत औकात अब तुम लोगों को बताना चाहिए। तू सिर्फ गांधी जी गांधी जी गांधी जी, कहां से गांधी जी आ रहा? सिर्फ तू पैसे के लिए काम करा, इसलिए अब तू यहाँ पर नस्त नाबूद होगा, तेरा खेल यहाँ खत्म होगा। अतुल सावे जैसे कुछ चार को खरीदता अफसर खान। अरे गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर, तेरे को तो जेब है ही नहीं, पूरे शहर में चर्चा है। तू कहां से पैसे बांटेगा और तू कहां से पैसे देगा? तू तो सबका आने दे बोलता। मैं बिलाल जलील के साथ कैमरामैन इम्तियाज जलील, इंडिया टीवी, इंडिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। पूरे पूर्व मतदार संघ के नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे पर्दा नशीन माँ बहनें और दलित समाज की सभी मेरी माताएं बहनें, दलित समाज के सभी नौजवान साथी, बुजुर्ग और आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने मुझे जो पूर्व मतदार संघ से उम्मीदवारी दी, और जिन लोगों ने भी मुझे वोटिंग की है, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, इन सब तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी फैमिली के जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं, अफसर खान मित्र मंडल की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं, और जितने भी मेरे कार्यकर्ता थे सब लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ास तौर पे मुजीब खान, जुनेद सिद्दीकी, तौफीक, आमिर, अलीम खान, अशरफ खान, अजहर खान, एहफाज खान, जावेद, सलमान, और ऐसे काशिफ खान, हमारे बाईजीपुरे के हमारे एहफाज के दोस्त, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, सुल्ताना आपा, और तमाम जितने भी कार्यकर्ता, जैसे दलित समाज में संदीप कुंटे, हमारे ताई, हमारे अमित भाई भुईगढ़, सतीश गायकवाड़, वाघमारे साहब और बाड़ू भाई, और तमाम पदाधिकारियों ने भी मेरा जो साथ दिया और जो मेरे को साथ में लेके चले। ब्रिजवाड़ी के सनी गायकवाड़, उनके पिताजी, एसपी मगरे, तमाम लोगों ने और तमाम पूरी टीम ने जो मेहनत की, मेरे साथ कंधे को कंधा लगा के काम की, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे ही मेरे को साथ में लेके चले, हमेशा साथ में रहे, और मैं भी हर सुख दुख में आप लोगों के साथ हूं, इसलिए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और अब रहा सवाल कि अभी एक गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उसने बोल रहा कि पैसों का वाटअप किया गया, पैसे बहुत वाटअप किए गए, और वो जो वीडियो दिखा रहा, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो वीडियो बॉम्बे का है, यहाँ का पैसे बांटता हुआ वीडियो वो है ही नहीं। और अगर पैसे बांटने की तू बात कर रहा है, और मेरी माताएं बहनें, अंबेडकर नगर की सारी माताएं बहनों को तू बदनाम कर रहा है, और मुस्लिम समाज की भी मेरी बहनें जो उनको तू बदनाम कर रहा है,
तमाम नौजवान साथियों को तू बदनाम कर रहा है। और शही लगाने का काम जो तू बोल रहा है कि शही लगा के पैसे मेरी दलित समाज की माताएं, मेरी बहनें और मुस्लिम समाज की, तो ये खेल तूने 2014 में भी कर चुका, 2019 में भी कर चुका। और ये शही लगाने का खेल तूने निकाला दोनों बार डॉक्टर को गिराने का, और ये शही लगाने का काम तेरे अनेक नगर सेवकों ने किया। ये शुरुआत तूने की, और अब जब तेरे पे पड़ रही है, जब तेरे पे आ रही है, तो तू बोल रहा कि शही अनेक लोगों को लगा दिया। और 500 में मेरा दलित समाज बिकता है। दलित समाज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला है, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला है, आदरणीय हमारे अंजलि ताई, सुजात दादा, अनेक हमारे नेताओं को मानने वाला लोग हैं। तू 500 की बात कर रहा है, मेरी माताएं बहनें बिकी, बहुत सरासर तू गलत इल्जाम लगा रहा है। मेरी माताएं बहनें 5000 में भी नहीं बिकेंगी। मेरे मुस्लिम समाज की कौम और मिल्लत की बहनें, मेरी अम्माएं, मेरी खाला, मेरी नानी, मेरी दादी, उनको भी तू 500 में बिक रहे बोल रहा है। कितनी शर्म की बात है। 2019 और 2014 में जब तू आमदार बना था, जब तेरे को मुस्लिम समाज बहुत अच्छा लग रहा था, दलित समाज अच्छा लग रहा था, मेरी माताएं बहनें तेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, तब तो तू वही अम्बेडकर जो आज अम्बेडकर नगर की जो तू बात कर रहा है, वहीं से तेरे को 4500 वोट मिले थे, और वही 4400 वोटों से तू चुनकर आया था। और आज मेरी माताएं बहनों पे तू वो इल्जाम लगा रहा, 500 रुपए में बिक रहे। खबरदार, इस तरह की हरकत मेरी माताएं बहनें और मेरी बहनों को और मेरी माओं को बदनाम करने की तू कोशिश करेगा तो तेरा रास्ते पे घूमना अफसर खान मुश्किल कर देगा। और रहा सवाल, रिजल्ट तो कुछ भी हो, जीत हाथ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तू दलित समाज को बदनाम करेगा, मुस्लिम समाज को बदनाम करेगा। 2019 में जब तू खासदार बना तो गाजर का हलवा समझ के खा रहा था क्या? हा? जब तेरे को नहीं दिख रहा कोई बिके नहीं बिके, आज जब तेरे पे पड़ रही है, तू खासदार हार गया तब भी तूने ऐसी बातें किया, तू आमदार हार गया, हार रहा, तब भी तू ऐसी बातें कर रहा है। अरे जीत और हार अल्लाह के हाथ में होती है, और अल्लाह ताला जब उरुश पे लाता है ना तो जवाल भी अल्लाह ताला ही देता है। और तू 2 बार वही माताएं बहनें दलित समाज की, वही दलित समाज पूरा बाबा साहब अम्बेडकर के बोलने पे एकजुट एक जान होकर 100% तेरे को वोटिंग किया था, और वही मुस्लिम समाज जिसने पूरे शिद्दत के साथ और पूरी ताकत के साथ तेरे को वोटिंग किया था, तब तेरे को नहीं लगा चुन के आ गया तो। और आज खासदार गिर गया तो इस तरह की बातें कर रहा, आमदार गिर गया तो इस तरह की बातें कर रहा, और तू ये बताना चाह रहा है कि मैं इस वजह से गिर रहा। अरे शुरुआत तूने की, मैं तेरा अहंकार, तेरा गुरूर, तेरा घमंड तेरे को लेके डूब रहा है। और मैं पना जो तू करता है ना, अल्लाह ताला ने मैं का घर हमेशा खाली रखा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं भी मैं पना करूंगा तो अल्लाह ताला घर खाली रखेगा। और तेरे को जो लेके डूब रहा है, अब तेरा अहंकार तेरे को लेके डूब रहा है, तेरी मस्ती तेरे को लेके डूब रही है। और तू बोलता है ना कि अखलाक होने चाहिए, जो खासदार की इलेक्शन लड़ रहा है उसका बेटा क्या बोल रहा है, उसको अखलाक नहीं है। तो देख तू, मैं वो तो बच्चा है मेरा। हाँ सर बोलिए ना। रिकॉर्ड करता हूँ तो रिकॉर्ड कर ले। मैं हारो या जीतो मार्च होता रहूंगा तुम्हारी सबकी, समझ रहे? बात लैंग्वेज सर समझ ले, जो बोल रहा हूँ मैं समझ ले। और तेरे को बर्दाश्त किया, तेरे भाई को बर्दाश्त किया, तेरे भाई को भी बोल लेना तुम्हारी मार्च होता नुमा करके, कल हारो या जीतो, समझ रहे? सर आपको सूट नहीं करते सर ऐसी लैंग्वेज। रख फोन रख, हर बात करूंगा तेरे से। फोन आपने करा रखो। तो बच्चे को बोल रहा अखलाक नहीं। अब तू तो आमदार रह चुका, खासदार, और तू बोलता ना बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा हुआ है, तो तू दूसरे की माँ को डायरेक्ट कर डालूंगा बोल रहा। वो लैंग्वेज में वापर भी नहीं सकता इस तरह की। तू तो डायरेक्ट बोल रहा कि उसकी माँ के, दोनों की माँ को मैं ये कर डालूंगा। अरे तो तू पढ़ा लिखा है, खासदार है, और तू दूसरे की माँ को ऐसा बोल रहा, और बच्चे ने एक ऐसा बोला तो तू पूरे शहर में प्रोपेगेंडा कर रहा। अरे कितनी शर्म की बात है। तो आमदार रह चुका, खासदार रह चुका, पढ़ा लिखा है बोलता अपने आप को, और दूसरे की माओ को डायरेक्ट कर डालूंगा बोल रहा। कितनी शर्म की बात है। आप लोग सोचो और समझो। अभी आपने देखा होगा, मैंने एक और प्रेस देखा, उसकी यहाँ पे प्रेस में वो ये बोल रहा है कि पत्रकार तेरी हैसियत औकात मेरे को मालूम, तू यूट्यूबर है। अरे तू जब पत्रकार भी नहीं था तो यूट्यूबर चैनल तो छोड़,
तू न्यूज भी नहीं लिखता था, तू एक कैमरामैन बोल के लोकमत में तू ड्यूटी करता था 6,000 रुपए की। क्या करता था? 6,000 रुपए की। और तू भी आज उनकी हैसियत औकात निकाल रहा, तो तेरी हैसियत औकात क्या है? वही थी, वही पत्रकार बना तू बाद में कैमरामैन से, और तेरी औकात 6,000 की थी। और तू यूट्यूबरों को नाम रखता, 1,500 के लिए तुम काम करते। अरे तू भी 1,000 के लिए मेरे कैबिन में बैठता था, मोटे भाभी से लेता था, अनेक नगर सेवकों से लेता था, अजीज भाई से लेता था, तमाम लोगों से। तेरी भी हैसियत औकात वही 500,000 की थी। तो अपनी औकात मत भूल। आज तूने बहुत हराम का पैसा जमा कर लिया, 2,000 करोड़, तो इतना मस्ती में मत आ। तूने सब गवर्नमेंट को लूट के 2,000 करोड़ रुपए कमाया, तो इतनी मस्ती मत बता। और तू पैसे बांटने की जो बात कर रहा है, तो सुन, 25 लाख रुपए तेरे को वासे पाटनी ने लाके दिया, 25 लाख रुपए तेरे को वंडर वाले ने लाके दिया, और कोई कपड़े की दुकान है, कोई चिल्लर मॉडर्न कपड़े की दुकान, उसने तेरे को 20 लाख रुपए लाके दिया। तो ऐसे 70 लाख रुपए तूने भी बांटा। और मैं जब भी बोलता हूं पूरे प्रूफ के साथ, पूरी मालूमात के साथ बात करता हूं। और नहीं तो ये जो कलेक्टर साहब पे इल्जाम लगा रहा, पुलिस कमिश्नर साहब को बोल रहा कि सब मिले हुए हैं, मिली भगत है, तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं हमारे कलेक्टर साहब से, हमारे पुलिस कमिश्नर परवीन पवार सर से, कि 15 दिन में क्लिक होटल जितनी भी उसकी फुटेज है सीसीटीवी, वो आप निकाल लीजिए। और जो काला वसीम है वो, और उसका भाई अहमद जलील, इन्होंने सबका कलेक्शन किया। और काले वसीम ने सबको मिलके, हैदराबाद से भी कुछ पैसे आए, अजंता में, अजंता ट्रेन है शायद मेरे ख्याल से, है ना, अजंता एक्सप्रेस, उसमें भी पैसे आए, काले वसीम के पास आए। और काले वसीम ने तमाम लोगों को पैसे बांटने का काम किया। उसके भाई ने, अहमद जलील ने, सिडको में पैसे बांटने का काम किया। और दूसरों पे जो इल्जाम लगा रहा, तू झूठा वीडियो बता के, अगर पैसे बांटना है तो तूने भी अब 2,000 करोड़ रुपए कमा लिया, कब तक ज़कात और चंदे में चुन के आता? अगर बांटने का इतना ही शौक है तो तू भी पैसे बांट, तू भी पैसे बांट सकता, लेकिन तेरे को पैसे छूटते नहीं ना। और माँ बहनों को तू बदनाम कर रहा, 500-500 रुपए में बिके। मेरे दलित समाज की माताएं बहनों को तू बदनाम कर रहा, दलित समाज को बदनाम कर रहा। अरे गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर, तेरे को तो जेब है ही नहीं, पूरे शहर में चर्चा है, तू कहां से पैसे बांटेगा और तू कहां से पैसे देगा? तू तो सबका आने दे बोलता, टिकट देने के भी पैसे लेता, टिकट नहीं देने के भी पैसे लेता। और ये बोल रहा कि 3-4 जगह अतुल साहब ने फंडिंग किया, कैसर कॉलोनी में जाके धिंगाना किया गया, गारखेड़े में जाके धिंगाना किया गया, तुम्हारा दूसरा नारेगांव में जाके धिंगाना किया गया। अरे अतुल सावे जैसे कुछ 4 को खरीदता अफसर खान, अतुल सावे क्या पैसे देंगे? अफसर खान ने धिंगाना किया, तेरे में दम है तो नाम लेना था, फिर तेरे को मैं बताता था। और कैसर कॉलोनी में मैंने ये बोला कि जो नियम है इलेक्शन कमिश्नर का, जो कलेक्टर का नियम रूल है, सारे वहां पर लोग कन्विंसिंग कर रहे थे, चिट्ठे दे रहे थे और बोल रहे थे कि इसको वोट करो। तो मैंने जो नियम प्रमाणे बात है वो मैंने की, और मैंने 100 मीटर के बाहर सबको निकालने की बात की, और मैंने निकाला। और मैं आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब को भी मैंने फोन किया कि यहां इतनी धांधलियां चल रही, बूथ के अंदर सलीम पटेल का बेटा शोएब, वो बूथ के अंदर कन्विंसिंग कर रहा कि इसको वोट मारो और चिट्ठियां दे रहा, मैंने उसको भी बाहर निकालने का काम करा। शाहनवाज का भाई नुसरत, उसको भी बाहर निकालने का काम करा। अनेक लोगों को, जितने भी उसकी कन्विंसिंग वहां पर कर रहे थे, उन तमाम लोगों को बाहर निकालने का काम किया। और जो नगर सेवक था शाहनवाज, वो भी अनेक लोगों को 100 मीटर के अंदर, बाउंड्री के अंदर खड़े रह के कैंपेनिंग कर रहा था और बोल रहा था, चिल्ला रहा था कि इनको वोट करो, इनको मतदान दो। तो मैंने उसको और उसकी पूरी टीम को भी बाहर निकालने का काम करा। और ऐसे अनेक लोग वहां पर थे, सिर्फ यही नहीं, अनेक लोग थे, जितने भी लोग थे उसमें मेरे भी कार्यकर्ता थे, समाजवादी के भी कार्यकर्ता थे, और इसके कार्यकर्ता तो सर पे चढ़ के बोल रहे थे। तो अफसर खान पूरी शिद्दत और ताकत के साथ इलेक्शन लड़ा और नियम प्रमाणे सबको बाहर करने लगाया। और पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा
इस इलेक्शन में रोल निभाया। मैं पुलिस कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे आदरणीय नितिन बगाटे सर, वो भी टाइम पे पहुंचे, मोहसिन वहां पर टाइम पे पहुंचे, हमारे जिंसी के पीआई टाइम पे पहुंचे और उन्होंने अनेक लोगों को बाहर करने का कोशिश किया और किया। मैंने बोला 5 मिनट नहीं 10 मिनट, और सेकंड पीआई थे वो भी तमाम लोग आ गए। और ऐसा किराड़पुरे में भी मैंने बताया, अनेक जगहों पे मैंने बताया, यहां पर ऐसी धांधलियां चल रही थी और इसको रोकने का काम पूरा प्रशासन का है। इलेक्शन कमिश्नर बोलता है कि 100 मीटर के अंदर कोई कन्विंसिंग होना नहीं, जहां से प्रचार बंद हो जाता है। तो ये तो इनकी बाप की जागीर समझ रहे, 100 मीटर के अंदर आके कन्विंसिंग कर रहे, लोगों को बता रहे कि इस पे वोट मारो, उसको वोट मारो। तो मैं तेरे को बता दूं कि अफसर खान, तू जो बोल रहा है कि अतुल साहब ने पैसे पुराया, अब तेरे को कहां से पूरे हिंदुस्तान में तेरे को और असद को पैसे कहां से आते? सुन, योगी से 200 करोड़ आते, मोदी से 200 करोड़ आते, अमित शाह से 200 करोड़ आते, और महाराष्ट्र में फडणवीस से तेरे को 150 करोड़ आते। तेरे को फंडिंग होती है पूरे सीटर लड़ाने के और सीटर नहीं लड़ाने के। फंडिंग तू लेता है, भीख तू मांगता है। अफसर खान को अल्लाह ताला ने बहुत दिया। अफसर खान ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अफसर खान ने अगर हाथ फैलाया तो अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाया, और अल्लाह ताला ने अफसर खान को बहुत कुछ दिया। और अतुल सावे जैसे तू बोला फंडिंग करा, तो पहले मैं तेरे को इससे पहले भी बोल दिया और अभी भी बोल दिया कि 4 अतुल सावे जैसे को मैं खरीद सकता हूं, और तेरे जैसे 50 को। तू पीछे बालकनी की सीट में बैठता था, जो मेरी सफारी में सीट आती ना, वहां बैठता था कैमरा लेके। तेरी हैसियत औकात मत भूल। और तू पत्रकारों को बेइज्जती करके बाहर निकाल रहा, तू भी तो गिरा हुआ पत्रकार था। देखो अल्लाह ने दिया तो इतनी मस्ती मत बता। तेरी मस्ती उतारने का काम इस शहर के जिले की और शहर के लोगों ने किया। और अब तो आमदार गिरने के बाद तो अब नगर सेवक की तैयारी कर, और अल्लाह के फजलो करम से तू नगर सेवक भी नहीं बनेगा, क्योंकि तू खुद भाषण में बोल रहा है कि मेरी नीयत में खोट है तो मैं कभी चुन के नहीं आऊंगा, और मेरी नीयत में खोट नहीं है तो अल्लाह ताला रास्ते बना देगा। तेरी नीयत में खोट थी, तू खासदार भी गिर गया, और अल्लाह के फजलो करम से अब तो आमदार भी गिरेगा। और इससे पहले भी मैंने बताया कि मैं नगर सेवक नहीं लड़ रहा, मेरा बेटा अशरफ खान लड़ेगा। वार्ड 2 डिसाइड कर, जैसे तू मध्य से पूर्व में डिसाइड किया, आमदार जाके तूने वहां लड़ा, तो तेरे अफसर खान ने तेरे साथ लड़ा, और तेरी हैसियत औकात 23 तारीख को मालूम पड़ेंगी। और तू क्या था, लोगों को कितना नुकसान तूने पहुंचाया, कौम और मिल्लत को कितना तूने नुकसान पहुंचाया। पूरे देश में कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मीर सादिक और मीर जाफर, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये दोनों मीर सादिक और मीर जाफर है। आप देखो यूपी में जाके 100 सीट लड़ाया, महाराष्ट्र में इससे पहले 44 सीट लड़ाया, और अब फॉर्म गई नहीं, इनका ग्राफ पूरा तरह गिर चुका है। 20 फॉर्म थे जिसमें इन्होंने 4 जगह सेटिंग किया, 4 जगह सेटिंग करके 25 से 2 करोड़ रुपए लिया, गंगापुर खुलदाबाद से 2 करोड़ रुपए लिया, सिल्लोड से 1 करोड़ रुपए लिया, और उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है कि 5 करोड़ में गंगापुर ये वो सॉरी वैजापुर से 5 करोड़ में फॉर्म लेके डीलिंग किया। नांदेड़ में बोला मैं लड़ रहा हूं, बीजेपी वाले पैसे दे रहे थे, लेकिन वहां पे जाके 4 करोड़ रुपए महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट से लिया, क्योंकि कम मार्जिन से गिरे। तो ब्लैकमेल करना तेरा काम है, फंडिंग लेना तेरा काम है। तू बीजेपी से भी लेता, सेना से भी लेता, और महाविकास आघाड़ी से भी लेता, और तू हर जगह मांडोली तू करता है। मांडोली प्लेयर तू है, सेटिंग प्लेयर तू है, और दूसरों पे इल्जाम मत लगा कि शाहीन पठान इतने मांग रही थी, वो बागवान रियाज बागवान इतने मांग रहा था, वो फलाना इतने मांग रहा था। अरे तेरी हैसियत औकात 50,000 देने की किसको नहीं है? पैसा बहुत कमाया तूने, उसको जिगरा लगता, दिल लगता पैसे खर्चा करने को, जो कि तेरे पास है ही नहीं। तू खुद चंदा लेता, जैसे वाइस से पाटनी से 25 ले लिया, वंडर वाले से 25 ले लिया, वो कपड़े की दुकान वाले से 20 ले लिया, और अनेक लोगों से तूने। वसीम के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, कलेक्टर साहब काले वसीम के, और वो मुश्ताक जो हैदराबाद से आया था उसके, और इसके खुद के, और इसके अहमद जलील के। पुलिस कमिश्नर साहब से भी अदमन गुजारिश करता हूं कि इनके सारों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएंगी। इन्होंने किससे कितना पैसा जमा किया, और किससे कितना पैसा लिया, और कितना पैसा कहां कहां बांटा। और जो नहीं मालूमत होंगी
तो अल्लाह के फजलो करम से सारी मालूमात अफसर खान देगा, इसमें घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं है। और जो एक खेल करता है, ये जो लोगों को बताता है, इमोशनल से खेलता है। आपने देखा होगा 2019 में मोदी अपनी मां से जाके मिला, पैर में पड़ के रो रहा और बोल रहा कि मां, तो वही एक्टिंग इसने किया किराड़ापुरे में, रहमानिया कॉलोनी में। अरे तू कितना भी इमोशनल कार्ड खेल, लेकिन कौम और मिल्लत बहुत होशियार हो गई है, दलित समाज बहुत होशियार हो गया। आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर ने तेरे को टिकट दिया था, तेरी हैसियत औकात थी नहीं, तू खासदार बना तो आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर साहब की वजह से बना, और पूरे मेरे दलित समाज की वजह से तू बना, बौद्ध समाज की वजह से तू बना। और तू उनको ही, जब उनका मौका आया तो तूने 50 करोड़ बीजेपी से लेके यूटी तोड़ दिया। पैसे तू लेता है, दूसरे लोग नहीं लेते। तू लोगों को बदनाम करने का काम करता है, लेकिन लोग बहुत होशियार हो गए। तू अब तू सिर्फ आखिरी में अब वही बोलेगा, मैं बिलाल जलील के साथ कैमरामैन इम्तियाज जलील, इंडिया टीवी, इंडिया के लिए। अब तेरा काम वही बचा है, अब तू वही कर जो पहले करता था। अब कौम और मिल्लत और मेरा दलित समाज बहुत होशियार हो गया। तू सबको धोखा दिया, बाबा साहब के पीठ में खंजर खुपसा, मुसलमान बड़े बड़े लोगों के पीठ में खंजर खुपसा, और नौजवान साथियों को बटन प्लेयर बोल के अंदर करा दिया। माँ बहनों ने तेरे को रमजान के महीने में इतनी बदवा दी थी कि तू कभी चुन के आ नहीं सकता, उंगलियां तोड़ तोड़ के बदवा दी गई तेरे को। और तू पार्टियां बनाता टेरेस पे बैठ के, तू खजूर खाता, खाते रहो हंसते रहो बोलता। तेरे को जिन लोगों ने चुन के दिया, तूने उनको एक सेकंड भी पलट के नहीं देखा, एक पैसा भी तेरे को तकलीफ हुई नहीं। तू सिर्फ गांधी जी गांधी जी गांधी जी, कहां से गांधी जी आ रहा, सिर्फ तू पैसे के लिए काम करा। इसलिए अब तू यहां पर नस्त नाबूद होगा, तेरा खेल यहां खत्म होगा। अब अगला 3 महीने के बाद कारपोरेशन इलेक्शन है, उसकी तैयारी कर, तो मेरा बेटा अशरफ वहां भी तेरी हैसियत औकात बता देगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं शहर को। इलेक्शन के दिन शिवाजी नगर में भी कुछ धक्का मुक्की हुई है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? अरे शिवाजी नगर के लोगों में जाकर बोल रहा है कि यहाँ बोगस वोटिंग चल रही, और जहां बोगस वोटिंग चल रही है वहां नहीं जा रहा। जहां बोगस वोटिंग नहीं चल रही तो उसको ऐसे धौल धप्पल मारे, वो वही काम का है। उसने वहां पर मार खाया, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान मान कि अफसर खान से तेरी मुठभेड़ हुई नहीं तो तेरी हैसियत औकात और तेरी जगह बताने का काम इलेक्शन के दिन अफसर खान करता था। मैं आपके माध्यम से ऐसा बताना चाहता हूं। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन सामने जो ऑफिस है, उसका फुटेज उनके पास है, उसका फुटेज उनके पास बताया उन्होंने वहाँ पे। और तुम बोले कि वो बम्बई का है, तो क्या? मैंने वो नहीं बताया, पब्लिक में जो पैसे बांट रहा है, पब्लिक का जो पैसे बांटने वाला बताया, उसने वो बम्बई का बताया। और इसने यहाँ का जो फुटेज बताया होगा वो होगा उसके पास। लेकिन पैसे बांटने का और सही लगाने का काम 2014 और 2019 में इसने ही शुरुआत की थी। और इससे पहले भी आपको बोला होगा डॉक्टर गफ्फार खादरी ने कि मेरे को गिराने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, तो सही लगाने का काम उसने शुरुआत करा। अब उस पर पड़ रही, मतलब ये करे तो सब सही है, दूसरे करे तो गलत है। अब इस्लाम लगाना इसका काम ही है, और ये इस्लाम लगाते रहता। इसके बातों में अब कोई आता नहीं, ना कौम मिल्लत आती, ना दलित समाज आती। इसको पटकी देने का काम मेरी माताएं बहनें और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें कर रही है। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से सोशल मीडिया के उसके ऊपर आवाम तक एक मैसेज पहुंचाया जाता है। अरे देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये खुद जब चुनकर आया 2019 में, तो ये यूट्यूबर के बारे में बहुत बड़ा मार रहा था, बोल रहा था यूट्यूबरों की वजह से मैं जीत कर आया, बच्चों की वजह से मैं जीत कर आया, जो उन्होंने प्रचार मेरा किया। और आज यूट्यूबर से उसको इतनी एलर्जी हो गई कि यूट्यूबरों की वजह से, यूट्यूबरों की कोई हैसियत औकात नहीं है, एक को धक्का मार के बाहर निकाला, उनके लोगों ने ढकेल दिया। तो मैं यूट्यूबर हो, पत्रकार हो, बड़े चैनल वाले हो, ये चौथा स्तंभ माना जाता है, और इनकी इज्जत सबने करना चाहिए। मोदी हो या सीएम हो या डिप्टी सीएम हो या एक गिरावा हो। ये खुद एक छोटा सा पत्रकार था, फोटोग्राफर था, पत्रकार तो बाद में बना, फोटोग्राफर था। और आज
पैसे कमा ले तो इतनी मस्ती में आ गया कि यूट्यूबरों को गिन रहा नहीं, और चुनकर आया 19 में तो बहुत बोल रहा था मैं यूट्यूबरों की वजह से चुन के आया। तो इसकी हैसियत औकात अब तुम लोगों को बताना चाहिए, इसके कोई भी प्रेस में जाना नहीं चाहिए और इसको बढ़ावा देना नहीं चाहिए। हम तो आप लोगों की सबकी इज्जत करते हैं, इज्जत से बुलाते हैं, और आपके माध्यम से जितना प्रचार हो सकता है फास्ट, आज सोशल मीडिया ही चलता है। आज आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, ये सारे लोगों तक पहुंचता है। मीडिया प्रिंट आजकल कम हो गया, लेकिन यूट्यूब पर और पूरा प्रिंट मीडिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलता है। चाहे छोटा यूट्यूबर हो, वो भी हमारे लिए उतना ही महत्व है। बड़ा चैनल एनडीटीवी हो या एबीपी माझा हो, हम उनकी भी इज्जत उतनी करते हैं जितनी आप लोगों की करते हैं, और हम हमेशा सबकी इज्जत करेंगे, ऐसा हम आपके माध्यम से बताते हैं। इसके जैसा बेइज्जती हम लाइफ में कभी नहीं करेंगे, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं।